नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का एग्जाम का डेट दोस्तों आ गया है। 16 जुलाई से आपका एग्जाम दोस्तों इसका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों समय भी नहीं है, लगभग 1 महीना आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है, और ये दोस्तों प्रहार बैच है, याद रखना। और ये प्रहार बैच के तहत ही आपको सारा क्लास यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, ये प्रहार बैच में आपका मैथ का क्लास होगा अभी, और ये आपको 8वां क्लास मैथ का रहेगा। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक इसका क्लास हो चुका है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या करते हैं, तो इसका जो फार्मूला जो है पहले ही आपको दे दिए, फार्मूला का पीडीएफ। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उसको आप अच्छे से रट लिए होंगे। उसके बाद जो है यानी कि जो भी सवाल आपको अभी हम बता रहे हैं, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे दिए थे क्वेश्चन का, कि आप पहले बनाइए। जो क्वेश्चन आपसे बनता है और जो क्वेश्चन नहीं बनता है, उन सभी को अभी यहाँ पे दोस्तों मेरे साथ अभी सीखना है। और ये एकदम बेसिक तरीका से सभी क्वेश्चन को हम समझाएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना, इस क्लास को अच्छे से देखना। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट भैया आपका रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों जो है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हर चीज़ में हम लोगों को जो है एक एक करके दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, एक एक करके नंबर उठाना पड़ेगा, तब जाके स्कोर बढ़ता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए अगर 10 मैथ अगर पूछेगा, तो 10 मैथ में अगर 10 छोड़ के आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम यहाँ से दोस्तों जो है कोशिश रहेगा हम लोगों का कि 7 से 8 मैथ भी हम एग्जाम में बना के आ जाए। ठीक है, तो 7 से 8 अगर मैथ बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा दोस्तों आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा, स्कोर भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका एक क्लास और आपका हो चुका है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर का एक क्लास आपको करवा दी है। उसके आधार पे आपका ये दूसरा क्लास दोस्तों है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे प्रश्न क्या दिया है कि 3 संख्याओं दोस्तों यहाँ पे दिया है 14, 21 और 28 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए इसको एचसीएफ निकालने जाएंगे उस विधि से तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 14 को यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 को दोस्तों लिख सकते हैं 2 और गुना 7 लिख सकते हैं। समझना और मेरे साथ कॉपी पे बनाइए, तब जाके आपको और समझ में आएगा। ठीक है, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 गुना 7 लिख सकते हैं। ठीक है, और 28 है, 28 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 और यहाँ पे जो है पावर 2 पे पावर यहाँ से 2 और गुना यहाँ से हम लोग यानी कि 7 चौके 28, तो 7 गुना 7 इतना लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 7 28। अब यहाँ पे देखिए एचसीएफ जब कहेगा तो मिनिमम वैल्यू में कॉमन हम लोग को खोजना पड़ेगा। ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू में कॉमन, सभी में कॉमन आना चाहिए। तो देखिए 2 इधर है, इधर आपका नहीं है, तो ये तो कॉमन में आपका नहीं आएगा। 3 भी यहाँ पे है, इधर आपका नहीं है, तो आपका ये भी कॉमन में नहीं आएगा। लेकिन 7 देखिए दोस्तों आपका तीनों में है ना, तीनों में। यही आपका दोस्तों ये मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका 7, ये कॉमन तीनों में, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एचसीएफ बराबर आपको कितना निकल गया यहाँ से, तो ये आपको 7 निकल गया। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बनाइए कॉपी पे, एकदम बेसिक सवाल है और इसी टाइप से आपका सवाल एक एग्जाम में आएगा भी इस चैप्टर से। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। ये आपका जो है फॉर्मूला में दोस्तों दिए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ जो होता है गुना में, ये आपको पूरा दे दिए हैं। ठीक है, दिया क्या है, सेकेंड नंबर। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नंबर गुना यहाँ से क्या होता है सेकेंड नंबर। ठीक है, और बराबर होता है दोस्तों यहाँ पे एलसीएम और गुना होता है आपका एचसीएफ होता है ना, ये आपको बताए हैं। ठीक है, देखिए दूसरी संख्या कौन है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड नंबर बराबर लिख सकते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम और गुना यहाँ से एचसीएफ और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये बट्टे में हो जाएगा आपका यहाँ से पहली संख्या फर्स्ट नंबर। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एलसीएम दिया है और एचसीएफ भी दिया है। एलसीएम कितना दिया है, 360 दिया है। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ कितना दिया है, 12 दिया है। और बट्टे में पहला संख्या कितना दिया है, 60 दिया है, तो 60 दे दीजिए बट्टे में। अब काट दीजिए, ये 0 0 कट गया, 6 6 के 36 हो गया, 12 6 का कितना होता है 72। यानी कि जो दूसरी संख्या इसका होगा दोस्तों ये 72 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है। ये समय अंतराल वाला सवाल भी आपको एग्जाम में रहेगा एक, इसको ध्यान रखना अच्छे से। देखिए क्या कर रहे हैं, 3 घंटियां क्रमशः दोस्तों जो है 15, 20 और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 9 बजे दोस्तों ये जो है बज यानी कि एक साथ बजती है, तो अगली बार एक साथ कब बजेगी। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों का जो है एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, 15, 20 और यहाँ पे जो है कितना है 30। इन तीनों का एलसीएम आप निकालेंगे दोस्तों तो ये 60 निकल जाता है। क्या निकालना है हम लोग यहाँ पे, एलसीएम इसका निकाले हैं।
ये कितना निकलेगा इसका एलसीएम 60 निकला। तो ये 60 जो निकला आपको सेकेंड में निकला। इधर देखिए आपको जो है घंटा में दिया ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे 60 को हम लोग जो है मिनट में बदल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे 60 से भागा दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, ये 1 मिनट आपका यहाँ से दोस्तों निकल जाएगा। ठीक है, अब ये 9 बजे है तो 9 बज के कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा। 9 बज के 1 मिनट हो गया ना, राइट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे हैं इसका यहाँ पे दोस्तों निकालना है, और इस टाइप के सवाल आपका रहेगा एग्जाम में दोनों निकालने के लिए। इसको भी क्या करेंगे अभाज्य गुणनफल यही हम दोस्तों तोड़ लेंगे। पहले 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42 को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 2 और गुना यहाँ से 3 और गुना यहाँ से 7 लिख सकते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं, 56 को यहाँ पे दोस्तों लिख सकते हैं हम लोग क्या, तो देखिए 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 हो गया ना। 2 पे पावर 3 लिखिए, 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 सतह कितना होता है 56 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों निकल जाएगा, यानी कि निकालिए एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, ये मिनिमम वैल्यू पकड़ते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहाँ पे ये 2 यहाँ पे है और इधर भी 2 है, लेकिन ये मिनिमम पकड़ना है। अगर यहाँ पे दोस्तों 2 पे पावर 3 रहता तो ये पकड़ते तब, लेकिन ये 2 देखिए इधर भी कॉमन है इधर भी, दोनों में एक्चुअल कॉमन होना चाहिए, इक्वल कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 यहाँ पे कॉमन हो गया, इधर देखिए एक आपको यहाँ से 7 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो 7 कितना निकल गया, 7 दूना 14, ये आपको क्या निकल गया एचसीएफ निकल गया। अब यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ये एचसीएफ में छोटा वाला पकड़े थे ना, एलसीएम में ठीक उल्टा बड़ा वाला पकड़ेंगे, जो और नहीं भी रहेगा उसको भी पकड़ना पड़ेगा। तो 2 पे पावर 3 पकड़ेंगे, 2 पे पावर 3, और यहाँ पे देखिए ये 3 इसमें है, एक इसमें लेकिन नहीं है, तो 3 को भी पकड़ना है, और ये 7 को भी दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, 8 गुना 3 गुना यहाँ से 7, इसको गुना करेंगे राइट आंसर निकल जाएगा 21, 21 यानी कि 8, 8 दूना 16 कितना हो गया 168, ये आप गुना करेंगे तो आ जाएगा। यानी कि एक क्या निकला, एक आपका 14 निकला और एक आपका कितना निकला 168 निकला। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ए यहाँ से दोस्तों ध्यान रखेंगे। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, 3 संख्याओं दोस्तों यहाँ पे दिया है और इसका एलसीएम मांग रहा है। सेम आपको क्या करना है उसी अभाज्य यानी कि गुणनफल पे इसको निकाल लेना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये समझ लीजिए। ठीक है, काहे कि इसमें कुछ को कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे यहाँ पे 18 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे कम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे जो जिससे ये कट जाए, यानी कि वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो 2 से कट रहा है, 2 से 2 9 में 18, अब 3 से कटेगा। ठीक है, 3 3 9, तो ये जो यहाँ पे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड कहे कि 18 का निकालिए, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं 2 गुना 3 गुना 3 लिखते हैं ना। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना यहाँ से जो है 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया यहाँ से अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये यहाँ से आपका अभाज्य गुणनखंड। अब इसको बनाइए, तो यहाँ पे 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 गुना यहाँ से 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, निकाले हैं आप अभी। इसी प्रकार से 24 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये दोस्तों 24 का जो निकलेगा ये 2 पे पावर क्यू और यहाँ से दोस्तों 3। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर क्यू का मतलब क्या हुआ 8 हुआ। ठीक है, और 8 3 24 हो गया ना। 36 है नेक्स्ट यहाँ पे, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 36 को 2 पे पावर स्क्वायर और 2 पे पावर स्क्वायर और गुना यहाँ से 3 पे पावर भी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 दूना 4 और 3 3 9, 9 चौके 36 हो गया, ये भी पूर गया। अब यहाँ पे दोस्तों दिया है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम में क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ते हैं। मैक्सिमम देखिए कितना है 3 पे पावर 2 है, इधर भी 3 पे पावर 2 है, तो 3 पे पावर 2 पकड़ लिए। ठीक है, इधर 2 पे पावर 3 बड़ा है ये। ठीक है, तो 2 पे पावर 3 पकड़ लिए, हो गया, यही आपका यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 3 3 9 हो गया और 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, 8 9 में 72 इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको बनाइए अच्छे से, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी आपके एग्जाम के लिए बहुत भिविया रहेगा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे समझना पहले। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा यदि उनका लघुत्तम समावर्तक के महत्तम समावर्तक का इतना है। ठीक है, यानी कि HCF दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग मानेंगे x रुपया है। ठीक है, तो ये LCM इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 गुना है, 36x है ना। और इन्हीं दोनों का गुणनफल दोस्तों दिया है 24 यानी कि 2304। तो यानी कि LCM गुना यहाँ से जो है HCF गुना यहाँ से LCM का दिया है गुणनफल कितना, तो ये दिया है 2304 दिया है, 23 कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको गुना भागा कर लीजिए, 36 को यहाँ से काटेंगे तो ये 64 मरतबे दोस्तों आपको कट जाएगा,
एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाता है 64, और एक्स बराबर रूट में जाएगा 64 तो कितना 8 बचेगा। और 8 क्या माने हैं, एचसीएफ मांगे हैं, पूछा क्या जा रहा है, देखिए एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ आपको 8 निकल गया, 8 है इसका यहाँ से करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, राइट हो गया। यही सवाल था, इसी प्रकार से इसको बनाना है, बहुत विविध सवाल रहेगा एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि वह संख्या यानी कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 5 जोड़ने पर दोस्तों कह रहा है कि 8, 11 और 24 से पूर्ण रूप से कट जाएगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे इस टाइप के सवाल को, तो सभी का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें दोस्तों 5 जोड़ने पर, अगर 5 जोड़ने पर तो 8 का और 11 का और 24 का यहाँ से जो है आप एलसीएम निकाल लीजिए, निकाल लिए। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम दोस्तों आ जाएगा कितना, तो 264 आ जाएगा, कितना 264। अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए एक बार, 5 जोड़ने पे दोस्तों कह रहा है, वो संख्या छोटी संख्या होना चाहिए, 5 जोड़ने पर ये 264 आना चाहिए, तभी तो ये तीनों से कट रहा है ना। यानी कि अगर हम लोग 264 में से 5 घटा लेंगे, या अगर 259 संख्या आपके पास रहता, उसमें अगर ये 5 जोड़ते तो ये आपका मतलब है कि कट जाता ये तीनों संख्या से, जिसका एलसीएम 264 निकाला है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर 259 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर से अभाज्य गुणनखंड कीजिए आप, ठीक है, और बनाइएगा कॉपी पे, अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तभी जाके, नहीं तो कभी कभी क्या होगा गलत भी हो सकता है, ठीक है। देखिए 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 को यहाँ पे 2 पे पावर 2 और गुना यहाँ से 5 लिख सकते हैं, ठीक है। 30 को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 3 और गुना यहाँ से 5 हो गया ना, यानी कि देखिए 2 3 6 6 5 30। 50 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 50 को 2 गुना ये 5 पे पावर यहाँ से स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, 2 दूना 2 हो गया, 5 25 दूना 50 हो गया ना। अब इतना है, एचसीएफ में क्या बोले थे हम, मिनिमम वैल्यू जो कि कॉमन होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू जो कि कॉमन, तो यहाँ पे 2 देखिए सभी में कॉमन है ना, लेकिन सबसे छोटा वाला लेना है, तो यानी कि 2 वाला हो जाएगा तब ये। 5 भी देखिए ये तीनों में है, तो यानी कि छोटा वाला लेंगे तब 5 ले लेंगे तब, क्योंकि ये 5 स्क्वायर तो नहीं लेंगे, ये एलसीएम के केस में हम लेते हैं, लेकिन एचसीएफ के केस में छोटा वाला लेना है। अब देखिए 3 किसी में भी नहीं है, तो 3 यहाँ से नहीं लेंगे, लेकिन एलसीएम जब निकालते इसका तब 3 भी पकड़ते, कितना हो जाएगा 5 गुना 10, ये एचसीएफ कितना निकल गया इसका 10 निकल गया, ऑप्शन नंबर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया यहाँ पे कि एक स्कूल में 36, 48 और 60 बच्चों की टीम है, प्रत्येक टीम को दोस्तों कह रहा है कि समान संख्या में समूह में बांटा जाना है, जिसमें बड़ा संभव समूह कितने बच्चों का हो सकता है। एचसीएफ वाला सवाल ये आपका है, और ये आपको दोस्तों याद रखना पड़ेगा, इसके केस में आप एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समवर्तक इसका निकाल लेंगे, वही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए 36 यहाँ पे है, 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हैं ना 2 पे पावर 2 और गुना यहाँ से दोस्तों 200 है 3 पे पावर 2, तो 2 दूना 4 और 3 3 9 चौके 36 हो गया। 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 3 लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर 4 का मतलब 16 हो गया, 16 3 48 हो गया। 60 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 पे पावर स्क्वायर गुना यहाँ से 3 और गुना यहाँ से 5, ठीक है, 2 दूना 4 3 12 5 60। अब एचसीएफ के केस में क्या बोले थे, न्यूनतम वैल्यू जो कि तीनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2, यानी कि 2 पे पावर 2 है कि तीनों में मिनिमम वैल्यू में कॉमन है, तो 2 पे पावर यहाँ से 2 ले लिए, 2 पे पावर 2 ले लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 जो है दोस्तों ये तीनों में है, लेकिन 3 तो तीनों में है, लेकिन ये 3 पे पावर 1 आपका आ जाएगा, क्योंकि कॉमन नहीं है, माने कि 3 सबसे छोटी कॉमन में यही आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 आपका सिंगल है, तो 5 नहीं लेना है, ठीक है। तो 2 दूना 4 दिया, कितना हो गया 12, यानी कि 12 समूह दोस्तों इसका बनेगा, जिसमें बड़ा समूह दोस्तों बच्चों का बन सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे, इस टाइप के सवाल को दोस्तों ज़्यादा आप जो है इधर उधर मत करना, इस टाइप के सवाल का आप डायरेक्ट जो है मतलब ऑप्शन बेस पे ही निकाल लेना है, तब को ज़्यादा समय की बचत हो जाएगा। और हमको यहाँ पे आपको जो है हम यहाँ पे ऑप्शन बेस में ही समझाएंगे इस सवाल को, ठीक है। आंसर यहाँ से इसका जो है सी होगा। यहाँ पे पहली संख्या 75 है ना, 75 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, 5 पे पावर यहाँ से स्क्वायर और गुना 3, 25 5 25 और 3 75 हो गया। अब दूसरा संख्या है 90, 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 पे पावर स्क्वायर और गुना यहाँ से 5,
ठीक है। तो 2 हो गया, 3 3 9 और 9 2 18, 18 5 90 निकल गया। अब क्या निकालना है, सबसे पहले यहाँ से हमको सबसे पहले HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF जो निकालेंगे तो मिनिमम वैल्यू दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे देखिए यानी कि देखिए 2 तो नहीं है कॉमन, लेकिन 5 है कॉमन, तो 5 खलिया 5 कॉमन है। इधर भी देखेंगे तो 3 कॉमन है, छोटा वाला लिए तो 5 3 15 हो गया। HCF आपको प्रूफ हो गया ना, प्रूफ करना होगा। अगर ये मानेंगे तो आपको प्रूफ करेंगे तब आपको जो है सही निकलेगा कि यही ऑप्शन सही है। उसके बाद किस में जाएंगे? LCM में। LCM में देखिए क्या दिया, 450 तक जाना है। LCM में क्या करते हैं दोस्तों, तो आपको जो है मैक्सिमम वैल्यू को पकड़ते हैं। तो 5 है, इधर 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर वाला पकड़ेंगे, पकड़ लिए। यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे है, तो 3 का स्क्वायर वाला पकड़ लिया। और जो नहीं भी है मतलब कि कॉमन, उसको भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे कितना 2 नहीं है, सब दोनों में। तो कितना हो गया? 5 से 25 और यहाँ से 25 2 50 और यहाँ से 50 हो गया और 3 3 9 हो गया। तो 9 5 45 कितना निकला? 450 हो गया ना। ये प्रूफ, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ से क्या हो रहा था? प्रूफ हो रहा था। तो ये था दोस्तों आप लोग का मैथ का क्लास। ठीक है, कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। कितना आप लोग जो है इसमें सही कर पाए हैं ये भी कमेंट करेंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्रहार बैच जो ज्वाइन नहीं किया है तो ये नंबर आप लिख लीजिए, ये नंबर पे आप मैसेज करेंगे तो आपको प्रहार बैच मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि स्मार्ट स्टडी के तहत इसमें आपका तैयारी हो रहा है। ठीक है, बाकी जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रहार बैच को अपना बना के अच्छे से क्लास कीजिए। ठीक है, तो चलिए सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।